अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंडियन तफसरा ऑन पाकिस्तानी ड्रामास। आज बात करेंगे ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के बारे में, जो कि बड़ा हिट चल रहा है। और वो भी क्यों ना, इसमें बिलाल अब्बास है और हानिया आमिर है। देखा जाए तो ड्रामे की कहानी शुरू में तो काफी मजबूत लगी और मजा भी बहुत आया, कुछ कॉमिक भी था मामला और बिलाल अब्बास की एक्टिंग भी बहुत लाजवाब थी। लेकिन अब ड्रामा जिस तरह जा रहा है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ड्रामे में यार इतनी अमीरी और बस पैसे वाले और बहुत ऐसे ही लोग दिखा क्यों रहे हैं। बहुत दिनों से देख रहे हैं हम, आप शेर ड्रामे को देख लें, इवन इश्क मुर्शिद में भी जो गुर्बत दिखाई जाती है आजकल के ड्रामों में, वो मिडिल क्लास वाली गुर्बत दिखाई जा रही है जिसमें उतना चाम पैदा नहीं हो रहा। अभी ड्रामा चल रहा है एक मासूम, उसमें जो गुर्बत है ना, पहले सीन से मजा आया उस ड्रामे में। और हर एपिसोड जो है ना वो खूबसूरत चल रहा है, हालांकि उस पर शायद इतनी व्यूवरशिप नहीं है इसके मुकाबले पे, क्योंकि उधर जो कास्ट है वो इमरान अशरफ है, दूसरा वो सोनिया हुसैन है। इमरान का चलो फिर चलता है, लेकिन सोनिया कोई इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। और फिलहाल इनके मुकाबले पे तो इमरान भी बेचारा बड़ा नहीं है, तो उसको शायद उतना नहीं मोहब्बत मिल रही, प्यार मिल रहा। हालांकि ड्रामा वो इससे बेटर है, इससे दुगना तिगना बेटर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अमीरी दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब वो जो एक जमीन से लगा हुआ ड्रामा हुआ करता था, जो आपके और हमारी जिंदगी से टच करता था, वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही। कुछ कुछ इश्क मुर्शिद वाली बात आ रही है ड्रामे के अंदर, जैसे कि पहले वो ड्रामा था एक इसी तरह से, बिलाल अब्बास अमीर बाप का लड़का और वो सोचता था कि वो हर चीज वो हासिल कर लेगा, वो वाली बात है। सेम इसी तरह की कहानी हम बहुत से ड्रामों में देख चुके हैं, जैसे खानी का ड्रामा था या और कोई। लेकिन अब वहां पर एक इश्क का सिनेरियो बन रहा था, यहाँ इश्क का सिनेरियो नहीं बन रहा। और बहुत सारी बातें ऐसे तो कहने के लिए, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आज हम गौर करेंगे, तो रहिएगा हमारे साथ। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों का तबसरा बस हम ही करते हैं। पहला पॉइंट, ड्रामे में गरीबी दिखाओ। गरीबी नहीं दिख रही, आपकी मेरी कहानी नहीं मैच हो रही, वो चस नहीं आ रही, वो चीजें जो हम पहले से देखते आए थे। गुर्बत जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की हो गई है। मतलब ये गुर्बत है कि जो मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है, ये गुर्बत नहीं होती। गुर्बत होती है घर में रोटी नहीं है। जब घर में रोटी नहीं होती ना, उसका जो मजा है, जैसे इमरान फिर रहा है ना मासूम में, वो करते हुआ जोकर बना हुआ है यार। मतलब देखो, मैं रिव्यू इस ड्रामे पे कर रहा हूँ लेकिन दिमाग मेरा उधर ही जा रहा है। ये कहानी की बात है, कहानी का दम है। नो डाउट एक्टर है वो इमरान, इससे भी बड़ा एक्टर है, बिलाल से बड़ा एक्टर है, मगर फिर भी एक्टर ये भी कम नहीं है। और इवन हानिया तो बहुत ही कमाल आर्टिस्ट है, और इनके एक्टिंग पे ही लगभग ये ड्रामा चल रहा है। मगर ये है कि वो चाम अभी पैदा नहीं हो पाया है ड्रामे में। शुरू में तो इसने पकड़ लिया था, मजा भी आ रहा था, मगर वो चीज एक हद तक चलती है, मगर अभी भी वही चले जा रही है। एक तो ड्रामा कहीं पर रुका हुआ है। अगर हीरो की बात करें, बिलाल अब्बास के कैरेक्टर की, यार क्या ये लड़का पागल है? मतलब चलो ठीक है, ये अमीर है और इसकी मर्जी से सारी चीजें हो जाती हैं, ये जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या इसको नहीं दिख रहा कि ये वाला मामला जो है ये इतना आसान नहीं है? ठीक है, बच्चे सरचड़े होते हैं, अपनी मर्जी के होते हैं, लेकिन पागल तो नहीं होते। जिस तरह से ये रिश्ता लेके गया है, सामने वाले बात नहीं कर रहे, इसके माँ बाप, वो गए ही क्यों है अगर उन्हें ऐसा एटीट्यूड दिखाना था? और इसने धमकी क्या दी कि जी मैं सारा बिजनेस चैरिटी कर दूंगा, उसके बाद भी वो लोग सही ढंग से उन्होंने बात नहीं की। दूसरा ये है कि यार तू अपनी दादी को लेके जाता, कम से कम दादी को बात कर लेती वहां पे। तो कहानी को उलझाने की कोशिश की गई है बेसिकली, ताकि ये ड्रामा जो है वो जरा दूसरी तरफ का रंग ले ले। दूसरा ये है कि जब लड़का गया है वहां पर और जिस तरह से उसने बात की है, भाई कम से कम लड़की का बाप है, तुझे पता है इसने तुझे थप्पड़ एक दफा मार दिया है, और फिर वो लड़की के बाप से लड़ना भी शुरू हो गया है वहीं पे। और वो फिर मतलब ये है कि यार जब आपको मोहब्बत होती है, अगर आप इतने दीवाने हो जाते हो किसी के लिए कि अपना चैन सुकून आराम आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर आप इतनी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करते कि उसके बाप से लड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। फिर तो आप मिट्टी हो जाते हैं उसके लिए और सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, बस उसे चाहते हैं। अब इसने तो लड़की को नफरत करने की वजह दे दी है। अब ये गया है और अब ये बन के दिखाएगा। अब आने वाले टाइम में कुछ कॉमेडी होगी, क्योंकि ये इसके बाप के पीछे लगेगा और फिर धीरे धीरे बाप का दिल जीतने की कोशिश करेगा, और फिर कहानी जो है उस तरफ चलेगी, और फिर फाइनली इनकी शादी हो जाएगी। और फिर जो है हानिया अब इनके घर में आ जाएगी, और फिर वही क्लास डिफरेंस, वही प्रॉब्लम जो कि इश्क मुर्शिद में दिखाई थी आपको। तो कहानी सिमिलर है, कोई नई बात नहीं होने वाली इसमें। बस दो हीरोइनें, दो एक्टर्स बड़े हैं। हानिया की एक्टिंग लाजवाब, मैं फिर से कहूंगा।
थप्पड़ ऐसे दो मारे हैं, उसमें मजा आया, बीच में छोटे छोटे शॉर्ट्स में मजा आया, बात करने का जो तरीका है, स्क्रिप्ट राइटर जो भी लिखे लिखे अपनी काबिलियत से, मगर जिस तरह से ये उसे अदा करती है और जो ये बयान करती है, जबरदस्त होता है। दूसरी तरफ बिलाल है, वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे हानिया के मुकाबले बिलाल थोड़ा हल्का लगा है इसमें। आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट रोल है, मगर फिर भी जो एक डायलॉग बोलने में वेरिएशन होती है ना, वो हानिया की ज्यादा है, बिलाल के कम है। कई सारे डायलॉग्स हैं, अगर आप हानिया को तो आप गौर से देखते रहो ड्रामे में, तो ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपने जो ये के सीनियर्स है ना, इनसे सीख रही हैं। इवन सजल है या आपकी सबा है, वो जब डायलॉग्स बोलती हैं तो उनका एक तरीका होता है, वो एक बात करते करते ये ऐसे करके वो ले जाती है, मतलब आप किसी और ही दुनिया में ले जाती है। आपको महसूस होता है कि यार ये डायलॉग जो इसने बोला है, ये तो एक अलग ही चीज पैदा कर दी है। तो वो एक अलग चीज पैदा करने की कोशिश कर रही है, और काफी हद तक नहीं, मैं कहूँ 99.99% उसमें कामयाब भी है। तो मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ यार, इसको ऐसे सुपरस्टार नहीं कहते। लेकिन आने वाले टाइम में कहा एक्टर तो ये कमाल के हैं, तो एक्टिंग तो ये बहुत अच्छी करेंगे, मगर कहानी में जिस तरह देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बोर करना शुरू हो जाएगी। वैसे भी देखो, अभी हुए 7-8 एपिसोड हुए हैं ना, और अभी कहानी जो है काफी निकल गई है, और उम्मीद है कि 12, 13, 14 एपिसोड तक इनकी शादी हो जाएगी। ये जाना है 35 एपिसोड, अब 13 से 35 जो ये चलेगा, इवन 13 से 25 तक, ये आपको शदीद बोर करेगा, और हो सकता है आप स्किप करके देखें और आप कहानी को इतना ज्यादा गौर से ना देखें, क्योंकि कहानी के अंदर अब ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक मेन हीरोइन कोई नहीं है दूसरी इसमें, और इसमें कोई दो मेन और कोई कैरेक्टर नहीं है। जो हानिया की बहन है वो अच्छा कैरेक्टर, बट वो बिल्कुल भी कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। इवन हानिया का जो इसमें जीजा बन रहा है, ये जो लड़का है यार, इसकी एक्टिंग इन दोनों के साथ मतलब लग रहा है कि ड्रामे में एक हीरो है, एक एक्टर है, ये बहुत बड़ा एक्टर है, और ये जितना भी इसने रोल किया है, खूबसूरत काम किया है। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं, इनमें नहीं लग रहा कुछ ज्यादा है, और हानिया की बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ये डालें ना डालें, उसकी कहानी से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ड्रामे पे, क्योंकि वो मरकज नहीं है, और वो कोई ऐसी कहानी नहीं है जो कहानी की मरकजी कहानी पर कोई असर डाल सके। तो ये भी नहीं लग रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में ये कहानी आपको बोर करेगी, तो ज्यादा दिल पे ना लीजिएगा। मासूम ड्रामा चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। 18 एक एपिसोड आया, कोई वीपीएन शिपीएन डाउनलोड कर लो इंडिया वालों, हम तो उससे कुछ जुगाड़ हो जाएगा। पाकिस्तानीज और बाकी तो देख ही रहे हैं। उस पर भी 8 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब व्यूवर्स आए हैं चंद दिनों में, तो वो ज्यादा बेहतर है इस ड्रामे के मुकाबले, क्योंकि वो अपनी जवानी पे, अपनी पीक पे है। दिल कर रहा है उसी के बारे में ज्यादा बात करने का, मगर खैर वीडियोस हम इस पे कर रहे हैं। इश्क मुश्किल जैसी कहानी लग रही है, पहले भी मैंने कहा, क्योंकि वही अमीरी है, वही बिलाल अब्बास है, बस हीरोइन चेंज है, उससे ज्यादा अच्छी है, और सिमिलर सी वैसी ही फैमिली है। दूसरा ये जो बिलाल अब्बास के माँ बाप, यार ये भी इरिटेटिंग से हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनकी भी क्या कहानी है, क्या कैरेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे से इतनी कम बनती है, मतलब बनती ही नहीं, एक दूसरे को फोन करके बुलाते हैं। इसमें रियलिस्टिक नहीं लग रहा ये मामला। जैसे वो रिश्ते वाला सिस्टम रियलिस्टिक नहीं लगा, क्योंकि बंदा जो है वो इतना भी पागल नहीं होता कि वहां पर बिहेव कैसे करना है। जब आप रिश्ता लेके जा रहे हो, और वो जिस तरह से पूछ रहा है, उससे ने कहा तुम रिश्ता नहीं लेके गए, वो पहुंच गया रिश्ता लेके। अरे थोड़ा सा बातचीत होती है, तरीका होता है, थोड़ा सा उसे बताता पहले, समझाता, और फिर वो थोड़ा कन्विंस करती, थोड़ा अपने घर वालों को सही तरीके से समझाते, चीजें तब होता है ना रिश्ता। ये जो एक जल्दबाजी दिख रही है, और एक जल्दबाजी भी उसमें कमकली की इंतहा है। इतनी कमकल नहीं होता बंदा कोई इतना पैसे वाला, इतना पढ़ा लिखा बंदा इतना कमकल नहीं, तो सीईओ है वो, कोई कंपनी भी चला लेता है अचानक से, तो इतना बेवकूफ नहीं होता। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक वे में चला गया ड्रामा, क्योंकि हीरो को हीरो करती ज्यादा दिखाई जा रही है, और जो रियलिस्टिक पिच है ड्रामे की, उससे कहीं आउट हो गए हैं। और लड़की का रिएक्शन बिल्कुल सही, लड़की ने थप्पड़ मारा बिल्कुल सही, और कहीं से भी गलती दिखी नहीं सही। और बस, और जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है ड्रामे का, जो लड़के की दादी है, उसके सीन्स कम है और उम्मीद कम रही, और मुझे लगता है दादी की वजह से ही रिश्ता रिश्ता होगा आगे, और दादी ही इसमें एक सॉफ्ट कैरेक्टर बनेगी इसके लिए। और यहाँ पर
हो सकता है कि हानिया जब इनके घर में आए तो इसके माँ बाप के जो रिश्ते हैं वो उन्हें ठीक करे, और हो सकता है कि इनके बीच में क्यों ये गलतफहमियां हैं इस पर कुछ रोशनी डाली जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा यार, ड्रामे में उतना पोटेंशियल नहीं है यार जितना होना चाहिए था, या जितनी स्टार्टिंग अच्छी थी। क्योंकि आप कितने सारे खराब कैरेक्टर बनाओगे, माँ बाप खराब कैरेक्टर्स हैं, लड़का सीधा नहीं है, दूसरे जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे हैं मगर उनमें उतना दिल नहीं लग रहा, और कुछ मेन कैरेक्टर, कुछ सीरियस कैरेक्टर्स नहीं है उधर। तो इसलिए कहानी में अब फिर इस तरह दम नहीं लगाता। एक कैरेक्टर पे आप 35 एपिसोड या एक हीरो हीरोइन पे 35 एपिसोड आप नहीं खींच सकते, और 25 का तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि मिलियंस में व्यूअर्स आ रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, तो ये लंबाई चलेगा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते रहिएगा इस ड्रामे के लिए, और हम भी वीडियोस करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।